चरक वेदा। चरक वेदा एक ऐसा यूनिक नाम है जो कि हमारे को आयुर्वेद से जोड़ता है। चरक वेदा जो है वो एक यूनिट है आरएस ग्रुप का। आरएस ग्रुप जो आपकी कंपनी है, जो पिछले 3 सालों से मार्केट में रन हो रही है। 3 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और 3 सालों से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्टों के साथ आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी की जो चरक वेदा का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी वेबसाइट है चरकवेदा.in। तो चरकवेदा.in ये वेबसाइट है, आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और चरक वेदा में जो सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, बहुत ही बड़ी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। इस प्रोडक्ट का नाम है आरएसजी रीबॉर्न। रीबॉर्न का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो एक तरीके से ये पुनर्जन्म है। थोड़ा जो हमारी टैग लाइन है वो है कि नई जिंदगी की शुरुआत आरएसजी रीबॉर्न हर्ब्स के साथ। तो रीबॉर्न जो है वो 100% हर्बल है, एक आयुर्वेदिक है और इसके अंदर ऐसे ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद कि ये सिंगल प्रोडक्ट जो है वो हमें बहुत सारे रिजल्ट देने वाला है। चाहे कोई व्यक्ति बीमार है या फिर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। ये प्रोडक्ट कैप्सूल फॉर्म में रहेगा और 60 कैप्सूल का ये एक पैक रहेगा, यानी कि एक पैक के अंदर 60 कैप्सूल रहेंगे जो कि 100% वेजिटेरियन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड पे एक ग्रीन निशान लगा हुआ है डॉट का, इसका मतलब होता है ये वेजिटेरियन है। तो ये 100% वेजिटेरियन कैप्सूल है। और इसके अंदर जो हर्ब्स डाले गए हैं, जो जड़ी बूटियां और फलों का जो एक एक्सट्रैक्ट डाला गया है, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा फार्मूला बनाया गया है जो कि अगर हम सीधी सीधी बात करें तो 600 से भी ज्यादा बीमारियों में 600 से भी ज्यादा बीमारियों में ये यूजफुल है। चाहे किसी को शुगर हो, दमा हो, टीबी हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी के अंदर ये एक रामबाण का इलाज करता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज करता है, रेगुलर लेता है, तो ये प्रोडक्ट आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके पीएच लेवल को बढ़ाता है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लेके आता है। आप लोग जब इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप लोग खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे एक टॉनिक काम करता है, जैसे एक एक अच्छा फूड काम करता है, मतलब जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की पूरी करेगा और बीमारियों को आने से भी रोकेगा। वातावरण सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी को एक ऑरा देगा, हमारी बॉडी को एक कवच देगा कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। तो इस प्रोडक्ट को हमने बहुत ही रिसर्च और बहुत ही सोच समझ करके इस प्रोडक्ट को हम लोग लेके आए हैं, जिस प्रोडक्ट का नाम है रीबॉर्न। तो इसी प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे थोड़ी सी और डिटेल, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कंपनी आपकी वही सेम है। 3 साल पुरानी कंपनी आरएसजी ट्रेड एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो 3 सालों से कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है और अभी फिलहाल कंपनी ने आयुर्वेदा के अंदर भी कदम रखा है और इसको बिल्कुल लॉन्च कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन के तहत। कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सभी पता ही है। प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में यहाँ पे पूरा डेफिनेशन जो है वो एक ब्रीफ में लिखा गया है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसको आप पीडीएफ फाइल में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से हर्ब्स हैं, कौन कौन से जड़ी बूटियां हैं, कौन कौन से फल हैं, उन सभी चीजों की यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं। मतलब कोई भी चीज हिडन नहीं रखी गई है, सारी चीजें सामने हैं। तो एक पूरा फार्मूलेशन के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशन की, तो इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एनर्जी इसके अंदर 318.7 है, फाइबर इसके अंदर 16.80 है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 63.12 है, प्रोटीन 11.50 है और फैट जो है वो सबसे कम है, यानी कि 2.25। तो ये आप न्यूट्रिशन देख सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट के हम यूज की बात करें तो सर्विंग साइज, जो सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है सर्विंग साइज, यानी कि आपको डोज कितनी लेनी है। चाहे आप स्वस्थ हैं, चाहे आप मतलब आपको कोई रोग है किसी को, तो वो हर व्यक्ति एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने के बाद, यानी कि डिनर के बाद
एक एक कैप्सूल हम लोग इस प्रोडक्ट का ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली, यानी कि दिन में 2 बार डेली लेना है, रेगुलर लेना है, बीच में गैप नहीं डालना है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, हर्बल है। अगर इस प्रोडक्ट को खास बात मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रोडक्ट को कोई यूज करता है लेकिन वो क्या है, आज ले लेता है, फिर 4 दिन भूल जाता है, फिर 4 दिन के बाद फिर एक ले लेता है, फिर एक हफ्ता भूल जाता है, तो इसका उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट लाने के लिए हमें इसको अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें प्रोटेक्ट करेगा बहुत सारी बीमारियों से, और एक ऑरा देगा, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। और जो भी लोग आपके आसपास या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में या आपके कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को किसी भी तरह का अगर कोई रोग है, तो ऐसे व्यक्ति को आप इस प्रोडक्ट को जरूर दें, ताकि उसके उस रोग के अंदर, उस बीमारी के अंदर एक बहुत बड़ा सहायक ये प्रोडक्ट बन सके और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे 100%। इसकी अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा 600 से भी ज्यादा बीमारियों में ये लाभदायक है। अगर यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, शुगर, दमा, मोटापा, थायराइड, बवासीर, दिल का रोग, सर्वाइकल, किडनी रोग थे, बीपी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो हर बीमारी के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो यूजफुल है। इस प्रोडक्ट को कौन ले सकता है? इस प्रोडक्ट को जेंट्स भी ले सकता है, इस प्रोडक्ट को लेडीज भी ले सकती है, इस प्रोडक्ट को बुजुर्ग भी ले सकते हैं। 8 साल के बच्चे से ऊपर, बस 8 साल से जो कम उम्र का बच्चा होगा उसको हम ये प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड करेंगे, लेकिन 8 साल की उम्र के बाद या मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 10 साल की उम्र के बाद जो भी बच्चे हैं उनको भी ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। तो 8 साल से कम की उम्र के बच्चों को आप लोग ये प्रोडक्ट ना दें। अगर वो 8 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो आप उसको एक डॉक्टर की सहमति के बाद ही इस प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो 8 साल के ऊपर के बच्चों को, कोई भी हो, बुजुर्ग तक हो, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, आप किसी भी व्यक्ति को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं और वो इसका बेनिफिट ले सकता है। 100% प्योर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इस प्रोडक्ट का नहीं है, क्योंकि 100% ये प्योर हर्बल प्रोडक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको आंवला, तो आंवला है, उसके अंदर और भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हैं। तो ये जितने भी जड़ी बूटियां हैं उन सबकी डिटेल्स है कि ये जड़ी बूटियां किन किन बेनिफिट्स में, किन किन जगह पे काम आती हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे पूरी ब्रीफ हिस्ट्री के साथ दी गई है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। हम आते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को प्रोडक्ट तो चलो अच्छा चाहिए ही चाहिए और होना भी चाहिए, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्ट पे हमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च करने के बाद इस प्रोडक्ट को बनाया है। आप लोगों को 100% इस प्रोडक्ट के रिजल्ट आने वाले हैं। अब हम चलते हैं मेन अपने बिजनेस प्लान पे, जहां से आप लोगों को अर्निंग भी आएगी, मतलब वेल्थ भी आएगी हेल्थ के साथ साथ। हेल्थ होनी बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हेल्थ के बिना वेल्थ का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है लेकिन आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो उस पैसे का भी आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो डीरो लीडर्स, लेकिन सेहत के साथ साथ आप लोग यहाँ पे वेल्थ भी कमाएंगे, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक बात रखी गई है। और इसी को कहते हैं हमारा पूरा जो रीबोन का, हमारा जो चरक वेदा का जो पूरा प्लान है, ये प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इस प्लान को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात आती है हमारे प्रोडक्ट के प्राइस की, पैकेज की, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, और इसमें अगर हम लोग ज्वाइन होते हैं, काम शुरू करते हैं, तो इसमें हमारा ज्वाइनिंग पैकेज क्या क्या रहेगा और उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिबोन का जो 60 कैप्सूल का जो एक पैक है, सिंगल एक पैक है, इसका जो डीपी प्राइस है वो 1299 रुपए का है। 1299 रुपए का एक पैक है ये 60 कैप्सूल्स का, जो कि डीपी है। डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। आप सभी लोग जब इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ेंगे तो आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको डीपी प्राइस पे मिलेंगे। तो डीपी प्राइस क्या है? 1299। लेकिन इस प्रोडक्ट के ऊपर जो एमआरपी लिखा रहेगा वो एमआरपी होगा 2400 रुपए। जो एमआरपी होता है, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो यहाँ पे जो एमआरपी है वो 2400 रुपए है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लगभग आधे रेट पे है, 1299।
और इसके ऊपर पीवी, पीवी का मतलब है पॉइंट वैल्यू। तो पॉइंट वैल्यू जो है वो एक पैक के ऊपर एक पॉइंट वैल्यू यहाँ पे आपको प्लान में मिलेगा। एमआरपी ज्यादा क्यों रखा गया है और डीपी कम क्यों होता है, इसका कारण होता है ताकि आप लोगों को रिटेल प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइन होते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग ज्वाइन नहीं होना चाहते, नेटवर्किंग नहीं करना चाहते, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप रिटेल करते हैं, मान लीजिए आपने तो खरीदा है 1299 रुपए में, लेकिन एमआरपी क्योंकि उसके ऊपर 2400 रुपए है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार सामने वाले व्यक्ति को इस प्रोडक्ट को अपने मार्जिन के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ आगे सेल भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको 1500 में, 1800 में, 2000 में या 2400 रुपए मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, आप रिटेलिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप रिटेलिंग करके भी रिटेल प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पैकेज की, तो यहाँ पे टोटल 3 पैकेज बनाए गए हैं, पैकेज ए, पैकेज बी और पैकेज सी। पैकेज ए का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है पैक, एक पैक यानी कि 60 कैप्सूल का एक पैक यानी कि एक डब्बा। अगर आप एक पैक यानी कि पैकेज ए लेते हैं तो आपका डीपी प्राइस कितना हुआ 1299, एमआरपी कितना रहेगा 2400 रुपए। तो रिटेल प्रॉफिट आप कितना कमा सकते हैं 1101 रुपए का आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं मैक्सिमम, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। पीवी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी आईडी के ऊपर जो पीवी जनरेट होगा वो एक पीवी जनरेट होगा, और आपकी उस आईडी के ऊपर जो बाइनरी की कैपिंग रहेगी वो 18 पेयर्स पर डे की रहेगी, यानी कि आप 18 पेयर रोज के, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी कॉन्सेप्ट है, ग्रुप पीवी मैचिंग बोनस है यानी कि बाइनरी। तो बाइनरी जो होती है कि 2 ही लेग चलती हैं, एक लेफ्ट एक राइट, तो जितने भी मैचिंग होती है वहां से आपको पर पेयर की इनकम आएगी। 200 रुपए का पेयर है, और यहाँ पे साफ लिखा है कि कैपिंग जो है आपकी इस पैकेज एक की आईडी के ऊपर 18 पेयर की कैपिंग रहेगी, यानी कि आप 3600 रुपया पर डे का कमा सकते हैं। ओके। सेकेंड, अगर हम बात करें पैकेज बी की, तो पैकेज बी में क्या रहेगा, आपको 2 पैक, जैसे 60 कैप्सूल का आपने एक पैक खरीदा था, आप तो वही 60 कैप्सूल्स का जो पैक है वो आप 2 पैक खरीद रहे हैं, यानी कि 2 डब्बियां खरीद रहे हैं। अगर आप 2 डब्बियां खरीदते हैं तो 1299 की एक है, तो 2 कितने की होनी चाहिए, लगभग 2600 रुपए की। 2600 रुपए की ना होकर के यहाँ पे आपको लगभग 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, डीपी प्राइस के ऊपर भी डिस्काउंट, यानी कि 2499 रुपए का। अब 2499 के ऊपर एमआरपी तो उतना ही रहेगा, 2400 तो 4800 रुपए एमआरपी हो गया। तो यहाँ पे अब आपका रिटेल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2301 रुपए का। यहाँ पे जो व्यक्ति पैकेज बी के साथ जुड़ेगा उसकी आईडी पे जो पीवी जनरेट होगा, पॉइंट वैल्यू जो जनरेट होगी वो 2 पीवी जनरेट हो जाएंगे, सिंपल। और लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है आपका कि अगर कोई व्यक्ति पैकेज बी से जुड़ता है तो उसकी जो बाइनरी की कैपिंग होगी वो 18 पेयर की ना रह करके अब बढ़ के 24 पेयर पर डे की हो जाएगी, यानी कि वो व्यक्ति 4800 रुपया पर डे का कमा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें पैकेज सी की, तो पैकेज सी के अंदर आपको लेने होते हैं रिबॉन्ड के 5 पैक। 5 पैक आपको इकट्ठे खरीदने हैं। अगर आप 5 पैक इकट्ठे खरीदते हैं तो डीपी प्राइस आपके लिए जो डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5499 रुपए, यानी कि लगभग 5500 मान लीजिए। तो 5500 रुपए अगर हम कैलकुलेट करें 5 पैक के हिसाब से तो लगभग एक पैक आपको पड़ा 1100 रुपए का, जबकि अगर आप सिंगल एक पैक खरीदते हैं तो कितने का है 1299 का। तो लगभग 200 रुपए का डिस्काउंट आपको पर पैक हो रहा है। 200 रुपए का पर पैक डिस्काउंट, 5 पैक पे आपको लगभग लगभग 1000 रुपए का तो डिस्काउंट मिल गया। इसके बाद एमआरपी उसका सेम ही रहेगा। तो रिटेल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 6501 रुपए का। और यहाँ पे जो आपको पीवी यानी कि पॉइंट वैल्यू जो मिलेंगे इस आईडी के ऊपर वो मिलेंगे आपको 4 पीवी। और सबसे जो बेनिफिट वाली बात है वो है आपकी बाइनरी की कैपिंग। यहाँ पे आपकी बाइनरी की कैपिंग जो है वो बढ़ के हो जाएगी 30 पेयर्स की, 30 पेयर्स पर डे। तो 30 पेयर्स पर डे का मतलब होता है 6000 रुपए पर डे, यानी कि आप अगर पैकेज सी से ज्वाइन होते हैं तो आपकी जो बाइनरी की कैपिंग है पर डे की कैपेसिटी जो है वो 6000 रुपए पर डे की हो जाएगी। आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आपको 3600 रुपए पर डे कमाने हैं या 4800 रुपए पर डे कमाना है, और या फिर 6000 रुपए पर डे कमाना है। आप उस हिसाब से अपने पैकेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, पैकेज ए, पैकेज बी या फिर पैकेज सी। ध्यान देने योग्य जो बात है वो यहाँ पे ये है
कि आपको ये डिसीजन फर्स्ट डे लेना पड़ेगा, यानी कि ज्वाइनिंग के समय ही, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, अपने आप को साइन अप कर रहे हैं, जिस समय आप अपने आप को, उसी समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पैकेज ए से जुड़ना चाहते हैं कि पैकेज बी से या फिर पैकेज सी से। इन फ्यूचर में आपका आईडी अपग्रेड नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने अगर आज पैकेज ए ले लिया है, ठीक है, पैकेज ए से आपने ज्वाइन किया, आपने आज काम शुरू किया, अभी चलो स्टार्टिंग है तो थोड़ा थोड़ा इनकम धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और कल को मान लीजिए आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप बोलेंगे कि सर मुझे पैकेज सी से अपग्रेड करना है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। तो डिसीजन जो है वो पहले ही लेना पड़ेगा। टारगेट जो है वो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो पैकेज है ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो कैपिंग जो है वो आपके पैकेज के हिसाब से है। जितना बड़ा पैक लेंगे डीपी प्राइस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और रिटेल प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, और पॉइंट वैल्यू भी जो मिलेंगे वो आपके पैकेज के हिसाब से ही आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इनकम की। तो सबसे पहली इनकम है नंबर 1 वर्किंग इनकम में जीपीवी मैचिंग इनकम। जीपीवी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया कि हर आईडी के ऊपर मिलता है पीवी, पॉइंट वैल्यू। तो जो आप टीम बनाएंगे, जब आप टीम बनाएंगे, कुछ लोगों को जोड़ेंगे, आपके टीम बनेगी, कुछ लोग लेफ्ट में होंगे, कुछ लोग राइट में होंगे, यानी कि 2 लेग्स यहाँ पे चलेंगी। तो जितने भी आपकी डाउनलाइन में पीवी बन रहे हैं वो सब आपके लिए जीपीवी है। जीपीवी का मतलब ग्रुप पीवी। ग्रुप पीवी मतलब आपके नीचे जो ग्रुप पीवी बन रहे हैं, उस ग्रुप पीवी की मैचिंग जब होगी तो उस मैचिंग के ऊपर आपको ये इनकम आएगी। इसमें फर्स्ट मैचिंग जो है वो 1:2 या 2:1 की रहेगी, और उसके बाद 1:1 की मैचिंग रहेगी। यानी कि आप इसको सिंपल भाषा में अगर समझे तो ये बाइनरी प्लान होता है, और इस बाइनरी कॉन्सेप्ट के अंदर जो पहला पेयर उठेगा वो 1:2 या फिर 2:1 का उठेगा। उसके बाद फिर लाइफ टाइम तक 1:1 का ही पेयर आपका यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो एक पेयर की मैचिंग की अगर हम बात करें, यानी कि एक जीपीवी मैचिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 200 रुपए की इनकम निकल के आती है। एक मैचिंग पर, एक पेयर पर 200 रुपीज की इनकम आपकी रहेगी। यहाँ पे नीचे लिखा है डेली क्लोजिंग है, और कैपिंग जो है आपकी वो आपके पैकेज के आधार पे होगी। A+B डायरेक्ट स्पॉन्सर इज कंपलसरी फॉर जीपीवी मैचिंग बोनस। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आपको ए और बी, यानी कि एक आईडी लेफ्ट में और एक आईडी राइट में डायरेक्ट स्पॉन्सर करना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको ये जीपीवी वाली इनकम जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। मतलब आपको मिनिमम 2 डायरेक्ट करने पड़ेंगे इस इनकम को लेने के लिए, जिसमें से एक डायरेक्ट आपका लेफ्ट में होना चाहिए और एक डायरेक्ट आपका राइट में होना चाहिए। तो ये अभी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। आगे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की बात करूंगा। एक पॉइंट और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो मैचिंग होगी वो आईडी की मैचिंग नहीं होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पे आईडी की मैचिंग नहीं है, यहाँ पे पीवी की मैचिंग है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपने सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को ज्वाइन कराया, ए और बी। ए ने मान लेते हैं कि पैकेज बी से ज्वाइनिंग ली है, किससे, पैकेज बी से, और जो बी है उसने पैकेज ए से ज्वाइनिंग ली है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति ने 2 पैक खरीदे हैं और एक व्यक्ति ने 1 पैक खरीदा है। तो आपको जो पीवी मिले हैं वो कितने मिले हैं, एक तरफ से 2 पीवी बनेंगे और एक तरफ से 1 पीवी बनेगा। तो क्या होगा, आपका जो पहला पेयर है 2:1 का, वो पेयर आपका मैच हो जाएगा और आपको 200 रुपए की इनकम बाइनरी की मिल जाएगी। जबकि अगर देखा जाए तो व्यक्ति तो 2 ही है, तीसरा व्यक्ति तो अभी आया नहीं। तो यहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो रही, यहाँ पे पॉइंट वैल्यू के हिसाब से आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इस एग्जांपल को बड़े ही ध्यान से आप देखें। सबसे पहले हम देखेंगे पैकेज ए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल हमने दिया है कि आप लोग कैसे कैसे यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। मान लीजिए पैकेज ए की बात करें, यानी कि पैकेज ए यानी कि 1299 रुपए की ज्वाइनिंग जो है, 1299 रुपए से ही अगर हम यहाँ पे ज्वाइनिंग खुद भी कर रहे हैं और अपनी टीम की भी करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने पैकेज ए से सिंगल आईडी लगाई, आपने एक सिंगल आईडी ली, यहाँ पे लिखा है 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 आईडी।
तो एक आईडी अगर आप लगाते हैं तो आपको क्या है, आपकी बाइनरी कैपिंग कितनी है पर डे की, 3,600 रुपया पर डे। अगर एक दिन का 3,600 रुपया पर डे आप कमाते हैं तो पूरे महीने में कितना कमा पाएंगे, 30 डेज इंटू 3,600 इज इक्वल टू 1,08,000 रुपया, यानी कि 1,08,000 रुपया आप महीने का यहाँ पे कमाएंगे सिर्फ एक इनकम से, जो कि है ग्रुप पीबी मैचिंग। तो एक आईडी के ऊपर अगर हम एक साल की बात करें तो 13,40,000 रुपए की इनकम जो है वो हम एक सिंगल आईडी से कमा सकते हैं पैकेज ए लेकर के। लेकिन अगर हम पैकेज ए के साथ ही अपने खुद के 3 आईडी लगाते हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेंगल भी कहा जाता है, यानी कि एक आईडी ऊपर और उसी आईडी के नीचे हमने 2 आईडी और लगाए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और उसके नीचे हमने फिर मार्केट में काम करना शुरू किया, यानी कि 3 आईडी हम लोग लेके अगर चलें तो आपका ट्रायंगल लग जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में भी देख रहे हैं यू यू यू, यानी कि 3 आईडी आप देख रहे हैं। तो एक आईडी के ऊपर इनकम कितनी आएगी, 3,600 रुपए पर डे। तो तीनों आईडी पे अगर कैपिंग लग जाती है तो तीनों आईडी पे आपकी इनकम बनेगी 3 आईडी इंटू 3,600 इज इक्वल टू 10,800 रुपया पर डे, यानी कि 10,800 रुपए आप एक दिन का कमा सकते हैं। अगर 30 दिन की अगर हम बात करें तो 10,800 गुना 30 दिन करेंगे तो 3,24,000 रुपया पर डे की इनकम आपकी हो जाएगी। अगर हम एक साल की बात करें तो 39,42,000 रुपया एक साल की अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। वहीं पे अगर हम पैकेज ए की ही बात कर रहे हैं और पैकेज ए के अंदर हमने 3 आईडी की बजाय 7 आईडी अपने लगाए हैं, ये 7 आईडी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, यू 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 जो आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा है, 7 आईडी का स्ट्रक्चर है। एक आईडी के ऊपर अगर 3,600 रुपए बनता है तो 7 आईडियों पे अगर आप लोग बाइनरी की कैपिंग कर लेते हैं, बाइनरी की कैपिंग पे पहुंचते हैं, तो आप लोग यहाँ से 25,200 रुपया पर डे की अर्निंग कर पाएंगे। अगर पूरे महीने की बात करें तो 7,56,000 रुपया, और अगर पूरे साल की बात करें तो 51,98,000 सॉरी 91,98,000 रुपए की आपकी एक साल की अर्निंग हो जाती है, लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास। तो ये है पैकेज ए की बात। एक नाम से, एक आईडी से, एक पैन कार्ड से आप लोग मैक्सिमम 7 आईडी ही लगा सकते हैं, ये भी ध्यान आपको देना है। तो 7 आईडी आप मैक्सिमम लगाएंगे यहाँ पे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक आईडी पे काम कर रहे हैं या 3 आईडी लेकर के काम कर रहे हैं या फिर 7 आईडी लेकर के काम कर रहे हैं, ये आपके काम करने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी क्षमता आप जान सकते हैं, आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा करना होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा और पूरी पॉजिटिविटी के साथ हमें इस कॉन्सेप्ट में काम करना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डिसीजन आपको पहले दिन लेना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन ऐसा नहीं है कि चलो देखेंगे बाद में, सोचेंगे बाद में। तो जो लोग बाद में सोचने वाले जो लोग होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, ये हमेशा ध्यान रखना। डिसीजन आज लेना है कि मुझे ये करना है तो करना है। और जो लोग इस तरीके से डिसीजन लेते हैं जिंदगी में हमेशा कामयाब भी वही लोग होते हैं, ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना। आप डिसीजन चाहे आज ही ले, सिंगल आईडी का ही डिसीजन ले, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग 7 आईडी का डिसीजन ले, लेकिन वो डिसीजन ले जो आपको अच्छा लगे। तो पैकेज ए की हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखाई है कि पैकेज ए के अंदर भी अगर आप एक आईडी से काम करते हैं तो कितना कमा पाएंगे, 3 आईडी लेकर के काम करते हैं तो कितना कमा पाएंगे, और 7 आईडी पे आपकी अर्निंग कैसे होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट अगर हम पैकेज बी में करते हैं, पैकेज बी यानी कि जहां पे आपको एक आईडी पे 2 पैक खरीदने होते हैं, तो अगर आप पैकेज बी से ज्वाइन करते हैं सिंगल आईडी लेकर के, तो ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। पैकेज बी के अंदर अगर एक सिंगल आईडी लेते हैं तो आप कमाते हैं 4,800 रुपया पर डे, क्योंकि कैपिंग जो है वो बढ़ जाएगी आपकी। 30 दिन की अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,44,000 रुपए पर डे। एक साल की बात करें तो 17,52,000 रुपया आप एक साल के अंदर कमा सकते हैं सिंगल एक आईडी पे भी, ठीक है, पैकेज बी के साथ। लेकिन वहीं पे अगर हम पैकेज बी में 3 आईडी लगा देते हैं, यानी कि ट्रायंगल लगाते हैं अपना, और फिर उसके बाद वर्किंग शुरू करते हैं, तो एक आईडी पे 4,800 रुपया, तो 3 आईडी पे कितना होगा, 14,400 रुपया पर डे का हो जाएगा। और अगर हम महीने की बात करें तो 4,32,000 रुपया महीने की अर्निंग हो जाएगी। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो 52,56,000 रुपए हम एक साल के यहाँ पे बाइनरी इनकम ले सकते हैं। और वहीं पे जो लीडर 7 आईडी से अपना स्ट्रक्चर लगा करके काम शुरू करता है, तो एक आईडी के ऊपर अगर वो 4800 रुपए कमा रहा है तो 7 आईडी पे वो एक दिन के कमाएगा 33,600 रुपए पर डे। और अगर पूरे महीने की बात करें तो 10 लाख
8,000 रुपया महीने की उसकी अर्निंग होगी। पूरे साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो कमाएगा 1,22,64,000 रुपए। तो ये एग्जाम्पल था हमारा पैकेज बी के साथ। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं पैकेज सी का। तो सी के साथ अगर हम लोग जुड़ते हैं पैकेज सी से, जिसमें हमने 5 पैक का कॉम्बो पैक खरीदा है, पैकेज सी से हम लोग जुड़े हैं, तो हमारी कैपिंग और बढ़ जाएगी। कैपिंग कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपए पर डे। एक पर्सन अगर एक आईडी लेके काम करता है, सिंगल आईडी लेकर के, तो 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से महीने का वो कमा पाएगा 1,80,000 रुपया। अगर पूरे साल की बात करें तो 21,90,000 रुपया। अगर 3 आईडी की बात करें, अगर कोई व्यक्ति 3 आईडी ले लेता है पैकेज सी की, तो एक दिन की इनकम एक आईडी की 6,000, तो 3 आईडी की कितनी हो जाएगी? 18,000 रुपए पर डे की उसकी इनकम होगी। महीने की बात करें तो 5,40,000 रुपया, और अगर पूरे साल की बात करें तो 65,70,000 रुपए की इनकम। लेकिन अगर वहीं पे कोई व्यक्ति 7 आईडी लेकर के स्ट्रक्चर लगा करके वर्क करता है, तो यहाँ पे 7 आईडी के ऊपर वो पर डे का जो इनकम कमाएगा वो है 42,000 रुपया पर डे। और 30 दिन की अगर हम महीने की बात करें तो लगभग लगभग 12,60,000 रुपया। और अगर पूरे साल की कैलकुलेशन निकालें तो 1,53,30,000 रुपए की इनकम बनती है, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इनकम एक साल के अंदर हम लोग कर पाएंगे इस पैकेज के साथ। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब आपको डिसीजन पहले दिन लेना है कि आपको पैकेज ए से जुड़ना है, कि पैकेज बी से जुड़ना है, या पैकेज सी से जुड़ना है। और आपको ये भी डिसीजन लेना है कि इस पैकेज के अंदर मुझे सिंगल आईडी लगा करके काम करना है, 3 आईडी लगा के काम करना है, या फिर मुझे 7 आईडी लगा के काम करना है। ये डिसीजन आपको पहले दिन लेना होगा, और बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये डिसीजन इन फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब कोई भी चीज अपग्रेड आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे अपना पैकेज। तो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बाइनरी कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गया होगा, जो कि पहली इनकम है। इसके बाद अगली इनकम की तरफ बढ़ते हैं। अगली इनकम है टीम डेवलपमेंट इनकम। टीम डेवलपमेंट इनकम क्या है? लीडर्स विल रिसीव 5% ऑफ डायरेक्ट मेंबर्स डेली जीपीवी इनकम। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि जब आप इस कॉन्सेप्ट में किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, तो जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट ज्वाइन करा रहे हैं, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, मतलब जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं डायरेक्ट टीम, तो जितनी भी आपकी डायरेक्ट टीम होगी, वो टीम जितना भी जीपीवी मैचिंग बोनस कमाएगी, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन की है बाइनरी इनकम, तो वो बाइनरी इनकम जितना भी कमाएगी, उस इनकम का 5% एज अ स्पॉन्सर, एज अ अपलाइन आपको एक इनकम आएगी। इसे डेवलपमेंट पे आपको खर्च करना है, इसीलिए इसका नाम रखा है टीम डेवलपमेंट इनकम। यानी कि आपने जो टीम बनाई, जो डायरेक्ट टीम बनाई, आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसको हेल्प करेंगे, आप उसकी इनकम को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि उसकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। सिंपल है, ये नेटवर्किंग है। लेकिन आपको थोड़ा सा और प्रोत्साहित करने के लिए, हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने एक इनकम ये रखी है, जिसको टीम डेवलपमेंट इनकम का नाम दिया गया है। और ये क्या है कि आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराएंगे, और वो व्यक्ति जितना भी जीपीवी इनकम कमाएगा, उस इनकम का 5% स्पॉन्सर को आएगा, ताकि उसकी जेब में कुछ पैसा आएगा तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपनी टीम को सपोर्ट करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, ताकि उनकी इनकम बढ़े। और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए आप ए हैं और आपने बी और सी को ज्वाइन कराया। दो लोग, दो व्यक्ति, मतलब 2 टीम है आपकी, एक ए और एक बी, सॉरी बी और सी। अब मान लेते हैं यहाँ पे देखिए कि आपके जो डायरेक्ट हैं वो बी डायरेक्ट है, सी भी डायरेक्ट है, सॉरी बी डायरेक्ट है, और बी के नीचे एक व्यक्ति आपने स्टिल किया है, और ये भी आपका डायरेक्ट है। सेम ऐसे ही इधर सी आपका एक डायरेक्ट है, ठीक है। तो आपको इनकम कैसे आएगी? मान लीजिए बी व्यक्ति ने टोटल जीपीवी जो दिया है अपनी टीम में, वो दिया है, इसने जो इनकम की है वो इनकम की है 2 लाख रुपए की इनकम इसने की। और मान लीजिए इधर जो सी देख रहे हैं वहां से 1 लाख रुपए की इनकम हुई, और इसके नीचे एक व्यक्ति है बी के नीचे, उसकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए हुई। तो 3 व्यक्ति यहाँ पे दिखाए गए जो आपके तीनों डायरेक्ट हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो ग्रुप मैचिंग बोनस इनकम ली है
वो टोटल इनकम आ गई 2, एक 3 और एक 4, 4 लाख रुपए की टोटल इनकम हुई है। तो ऊपर कैलकुलेट करके बताया गया है 5% के हिसाब से जो आपको इनकम आएगी वो हो गई है 20,000 रुपए। आपकी जो ग्रुप मैचिंग इनकम बनी है वो तो अलग है, लेकिन ये 20,000 रुपए जो आपको आया, ये 20,000 रुपए टीम डेवलपमेंट के लिए आया है। तो मैं आप सभी लीडर्स को ये कहना चाहूंगा कि जो टीम डेवलपमेंट से जो इनकम आप लोगों को आ रही है, इस पैसे को ईमानदारी के साथ आप अपनी टीम को डेवलप करने के लिए खर्च करेंगे। यानी कि जो छोटी छोटी मीटिंग्स आप करते हैं, जो आप कहीं पे होम मीटिंग्स ले रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, 1-to-1 प्लान देने जा रहे हैं, तो जो आप लोगों के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस आपके इस डेवलपमेंट इनकम से निकल जाएंगे। और जो व्यक्ति अच्छे काम करेगा यानी कि ज्यादा बड़ी टीम बनाएगा, तो वो लोग यहाँ से बहुत बड़ी इनकम भी ले लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है टीम डेवलपमेंट इनकम। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली इनकम पे। अगली इनकम है नंबर 3 इनकम है ये। इसका नाम है जनरेशन इनकम। ये जनरेशन इनकम है, इसको लेवल इनकम भी कहा जाता है। और ये जो जनरेशन इनकम है ये आपको अप टू 15 लेवल्स यानी कि 15 लेवल तक की आपको ये इनकम आएगी, पर आईडी आपको इनकम आएगी। और सबसे मजे की बात बता दूं कि अगर आपकी सिंगल लेग भी चल रही है, अगर आपकी बाइनरी मान लो मैच नहीं कर रही, सिंगल लेग में ज्यादा काम हो रहा है, तो आपको सिंगल लेग से भी ये इनकम आने वाली है, जिसको जनरेशन इनकम कहते हैं। इसे भी बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत अहम इनकम है और बहुत बड़ी इनकम है। और इस इनकम के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस इनकम पे कोई कैपिंग नहीं है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें आपको दिख रहा है लेवल्स। तो लेवल्स के अंदर हमने लिखा है 1 लेवल से लेके 15 लेवल। इसके बाद लिखा है आगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कुछ लोगों को। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये फिक्स मैट्रिक्स है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स मैट्रिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए कि आपकी इनकम कैलकुलेट करके हम बता सके कि कितना पैसा आप लोग यहाँ से कमा सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी इनकम है वो आपकी टोटल टीम के ऊपर, टोटल पीवी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसको समझे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके फर्स्ट लेवल में 4 पीवी हैं। 4 मैट्रिक्स मतलब 4 पीवी। अब ये 4 पीवी 4 आईडियों से हो सकते हैं, यानी कि 4 व्यक्ति आपके नीचे जुड़े जिन्होंने एक एक पीवी की ज्वाइनिंग की, यानी कि सिंगल पैकेज ए से उन्होंने ज्वाइन किया 4 लोगों ने। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपने एक ही व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उस व्यक्ति ने अपने पैकेज सी से अपनी आईडी लगाई है, तो क्या होगा, आपको सीधे 4 पीवी मिल गई, क्योंकि पैकेज सी के ऊपर कितने पीवी हैं, 4। तो आपके फर्स्ट लेवल में अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4 पीवी होते हैं, तो आपको एक पीवी का कितना मिल रहा है, 99 रुपीज। तो 4 पीवी से कितने मिलेंगे, 396 रुपीज टोटल इनकम, 396 रुपए आपकी अर्निंग हो गई। अब यहाँ पे अगर 4 पीवी की बजाय मान लीजिए सिर्फ 2 ही पीवी होते हैं, तो आपको 2 पीवी की इनकम मिलेगी। एक पीवी होता है तो एक पीवी की इनकम मिलेगी। और अगर 4 पीवी से बढ़ के 10 पीवी हो जाते हैं फर्स्ट लेवल में, तो डेफिनेटली आपको 10 पीवी की इनकम मिलेगी, यानी कि 99 गुणा 10 990 रुपए मिलेगी। जितने पीवी आपके उस लेवल में होंगे उतने ही पीवी की इनकम आपको मिलेगी। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको 4 का मैट्रिक्स ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करें सेकंड लेवल की, यानी कि आपने जिन लोगों को ज्वाइन कराया है डायरेक्ट में, वो लोग जितने भी लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन में कराएंगे वो आपके सेकंड लेवल में आएंगे। और सेकंड लेवल से आपको जो इनकम आएगी वो आएगी 33 रुपीज पर पीवी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने के लिए हमने किया कि मान लीजिए अगर 4 का ही मैट्रिक्स चल रहा है, यानी कि हर व्यक्ति अगर मान लीजिए सिर्फ 4-4 लोगों को ही ज्वाइन करा रहा है, आपके लेवल जो है वो 4-4 के मैट्रिक्स के हिसाब से अगर बढ़ रहे हैं, तो दूसरे लेवल में आपके 16 जीपीवी हो जाएंगे। तो 16 जीपीवी के अगर होते हैं तो वहां पे आपको जो इनकम आएगी वो 528 रुपए बनती है। तीसरे लेवल से आपको 18 रुपए पर पीवी इनकम आती है। चौथे लेवल, उसके अगले चौथे लेवल से 9 रुपए पर पीवी, फिर उसके बाद 6 रुपए पर पीवी, 3 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए और 6 रुपए। 15वें लेवल से आपको 6 रुपए पर पीवी की इनकम आती है। मैट्रिक्स में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एक लेवल से लेके 12 लेवल तक यहाँ पे 4 का मैट्रिक्स लिया है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन उसके बाद हमने, क्योंकि 4 का मैट्रिक्स अगर लेंगे तो ये संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि शायद पूरी दुनिया कवर हो जाएगी। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप 4 का मैट्रिक्स में कर रहे हैं कि 10 के मैट्रिक्स में कर रहे हैं कि 5 के मैट्रिक्स में कर रहे हैं, आपके लेवल्स में कितनी ज्वाइनिंग आ रही है।
कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि 4 ज्वाइनिंग आनी चाहिए या 4 पीवी बनने चाहिए तभी इनकम मिलेगी। या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें छठे लेवल की, तो छठे लेवल में जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं 4096 पीवी, तो ऐसा नहीं कि 4096 पीवी जब पूरे हो जाएंगे तो ही आपको इनकम मिलेगी, नहीं। आपका अगर एक पीवी भी किसी लेवल में आ रहा है तो आपको एक पीवी की इनकम डेफिनेटली मिलेगी। ये है ओपन लेवल, इसको बोलते हैं ओपन लेवल प्लान, या इसको हम जनरेशन का हमने इसको नाम दिया है। अगर हम इस सिंपल से एग्जांपल को देखें, 4 का मैट्रिक्स, उसके बाद लास्ट में हमने 3 जो लेवल्स है वहां पे सिर्फ 2 का मैट्रिक्स रखा है, तो टोटल पीवी कितने बन जाते हैं और टोटल आपको हर लेवल से कितनी इनकम आती है, और जितनी भी इनकम आपको आई है अगर हम इसका टोटल करते हैं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 4 के मैट्रिक्स पे, 10 के मैट्रिक्स पे नहीं, सिर्फ 4 के मैट्रिक्स पे, और वो भी आगे चल के 2 के मैट्रिक्स पे हमने कैलकुलेट किया तो 119 करोड़ 119 करोड़ 42 लाख 68,956 रुपीस बनते हैं। यानी कि लगभग 120 करोड़ रुपए की इनकम आप लोग सिर्फ और सिर्फ जनरेशन इनकम से यहाँ पे कमा सकते हैं। लेकिन कमाएगा वही जो काम करेगा, जो टीम बनाए। एक तरीके से ये आपकी टीम जो बन रही है उसमें जो ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, उस ज्वाइनिंग के आधार पे आप यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, और आप लोग कंपनी के टर्नओवर में से, जो कंपनी का टर्नओवर हो रहा है, जो कंपनी की आईडीज आ रही हैं ऑल ओवर इंडिया से, आपके अदर टीम से भी, तो वहां से भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए कैसे एग्जांपल है वो उसको समझें। सबसे पहले पहली रॉयल्टी जो है उसका नाम है यहाँ पे ईगल रॉयल्टी, ठीक है। तो ईगल रॉयल्टी जो है, यहाँ पे क्या होगा, एक फंड बनाया जाएगा कंपनी की तरफ से जिसको नाम दिया गया है ईगल रॉयल्टी फंड। आपके पहले लेवल में मिनिमम 4 पीवी होने चाहिए, दूसरे लेवल में आपके 16 पीवी होने चाहिए, तीसरे लेवल में आपके 64 पीवी होने चाहिए, और चौथे लेवल में आपके 256 पीवी होने चाहिए। आज हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन में हो, महीने में हो, 6 महीने में हो, कभी भी हो जाए। जिस दिन आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, 4, 16, 64, 256, 1, 2, 3, 4 लेवल के अंदर, तो आप बन जाएंगे ईगल रॉयल्टी अचीवर। आप इस फंड के मालिक बन जाएंगे और आपको भी अब रॉयल्टी आनी शुरू हो जाएगी। ये रॉयल्टी कब तक आएगी? जब तक आप अगले रॉयल्टी फंड में एंटर नहीं कर लेते, ठीक है। तो ये 24 रुपए पर पीवी जो कंपनी की टर्नओवर से निकाल करके दिया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी इनकम आपकी बनेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 4 लेवल में आपकी टीम बन गई, उसके बाद काम तो हो ही रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, 5वें लेवल में यहाँ पे नीचे देखें अगली रॉयल्टी का नाम है लेपर्ड रॉयल्टी। तो लेपर्ड रॉयल्टी में क्या है, 18 रुपए पर पीवी कंपनी गुल्लक में, एक अलग गुल्लक में निकाल रही है, तो 18 रुपए वहां पे जमा हो रहे हैं पर पीवी के हिसाब से। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके 5वें लेवल में 1024 पीवी, छठे लेवल में 4096 पीवी जिस दिन भी हो जाएंगे उस दिन आप लेपर्ड रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। ईगल रॉयल्टी में से बाहर आ जाएंगे और आप चले जाएंगे लेपर्ड रॉयल्टी में। तो लेपर्ड रॉयल्टी के अंदर आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी रॉयल्टी है लॉयन रॉयल्टी फंड। तो इस लॉयन रॉयल्टी को करने के लिए क्या करना है, 7वें लेवल में 16,000, 8वें लेवल में 65,000 और लगभग 9वें लेवल में 1,45,000 पीवी जिस दिन भी आपके हो जाएंगे तो आप आ जाएंगे लॉयन रॉयल्टी फंड में, और यहाँ पे 12 रुपए पर पीवी के हिसाब से कंपनी की टर्नओवर से आप लोगों में डिवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि मान लीजिए एग्जांपल, इफ मंथली ज्वाइनिंग पीवी 10,000, मान लीजिए फॉर एग्जांपल है ये कि 10,000 पीवी की एक महीने में ज्वाइनिंग्स आ रही हैं कंपनी में, ठीक है। तो 10,000 पीवी आया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ईगल रॉयल्टी अचीवर जो है वो 4 हैं, लेपर्ड रॉयल्टी अचीवर मान लीजिए 2 हैं और लॉयन रॉयल्टी अचीवर सिर्फ 1 है। तो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो नीचे आपने चार्ट में देखेंगे तो ईगल सबसे पहले दिखाया है, ईगल रॉयल्टी फंड कितना इकट्ठा हुआ है पहले तो ये देखेंगे। तो ईगल में आया है 10,000 ज्वाइनिंग है, 10,000 पीवी की ज्वाइनिंग है, तो 10,000 इंटू 24 रुपए, तो टोटल पैसा जमा हुआ 2,40,000। नंबर ऑफ अचीवर कितने हैं, 4,
तो क्या होगा, 2,40,000 रुपया इन चारों लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, तो एक व्यक्ति की इनकम निकल के आई 60,000 रुपया। तो यानी कि 60,000 रुपए की आपको रॉयल्टी इनकम मिल गई। अगर हम लेपर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी ज्वाइनिंग तो उतनी है, 10,000 पीवी, तो पैसे कितने निकले, 18 रुपए पर पीवी, तो टोटल पैसा जमा हुआ 1,80,000 रुपया। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अचीवर कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो क्या होगा, 1,80,000 रुपया 2 लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति की इनकम निकल के आई 90,000 रुपया लेपर्ड रॉयल्टी अचीवर की इनकम, सिर्फ रॉयल्टी इनकम। अगर हम बात करें लॉयन की, तो लॉयन फंड के अंदर कितना है, ज्वाइनिंग वही 10,000 पीवी, पैसे कितने निकलेंगे, 12 रुपए पर पीवी, यानी कि टोटल 1,20,000 रुपया। और यहाँ पे आप अकेले हैं लॉयन अचीवर, तो ये 1,20,000 रुपया आपको अकेले को मिल जाएगा। तो आपकी रॉयल्टी कितनी हो गई, 1,20,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये जो रॉयल्टी फंड है आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, वो दी जाएगी। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आपको स्टार, सीनियर स्टार बना दिया जाएगा अगर आप दूसरा टारगेट पूरा करते हैं। 24 पेयर पे आपको रिवॉर्ड मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो सारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट 72 जीपीवी मैचिंग और हो गई मान लीजिए आपके डाउन में, तो आपको क्या मिलेगा, एक एग्जीक्यूटिव बैग प्लस एक कंपनी का टी शर्ट प्लस कंपनी का एक जीन्स ब्रांडेड, ये आपको गिफ्ट पैक जो है ये आपको दिया जाएगा एज अ रिवॉर्ड। उसके बाद तीसरे लेवल पे आपका जो रैंक है वो एग्जीक्यूटिव रैंक हो जाएगा, यानी कि जिस दिन आपके 72 पेयर के बाद नेक्स्ट 199 जीपीवी मैचिंग और हो जाएगी, तो आपको एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन यहाँ पे रिवॉर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 दिन 3 रातों का 2 नाइट 3 डे का एक एलटीपी प्रोग्राम 3 स्टार होटल में, और साथ में 10,000 रुपए का एक वॉलेट मिल जाएगा, जिससे कि आप इंडिया नीड्स जो कंपनी का ही एक पोर्टल है ई कॉमर्स का, जहां पे आप लोग शॉपिंग कर पाएंगे, 100% पैसा यूज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो आपको लैपटॉप, बाइक, और उसके बाद यहाँ पे गोल्ड कॉइन, काठमांडू का टूर, साथ में 2 लाख रुपया कैश। 9वें नंबर पे है थाईलैंड का टूर, साथ में 3 लाख रुपए कैश। 10वें नंबर पे आपको एक्सयूवी 500 15 लाख रुपए का रिवॉर्ड है। 11वें नंबर पे अगर हम बात करें, जहां पे आपको रैंक दिया जाता है किंग का, और अगर आप लेडीज हैं तो आपको खिताब मिलता है क्वीन का, और यहाँ पे आपको मिलता है दुबई का टूर 6 नाइट 7 डेज का, और साथ में वहां पे खर्चा करने के लिए, इंजॉय करने के लिए 5 लाख रुपए का कैश, ये आपको 11वें नंबर पे मिलता है। लेकिन इसके साथ में अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट रिटायरमेंट पेंशन अप टू 1 करोड़ रुपीस, यानी कि जिस दिन आप यहाँ पे किंग या क्वीन बन जाएंगे, उसके बाद आपको एक तरीके से कंपनी की तरफ से रिटायरमेंट घोषित कर दिया जाएगा। रिटायर तो खैर नहीं होंगे, क्योंकि नेटवर्किंग में कभी कोई रिटायर होता नहीं है, पहले दिन से ही रिटायर होता है, ये सभी मानते हैं। तो ये तो अपनी अपनी सोचने का नजरिया है। लेकिन कंपनी की तरफ से आपको एक पेंशन लगा दी जाएगी, जो कि आपको 1 करोड़ रुपए तक की टोटल पेंशन आएगी। कैसे आएगी, 3 लाख रुपया पर मंथ, एक 3 लाख रुपए पर मंथ की, चाहे इसके बाद आपकी टीम में 1 रुपए का भी बिजनेस ना हो, एक पीवी का भी बिजनेस ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी कंपनी आपको 3 लाख रुपया पर मंथ हर महीने देती रहेगी। कब तक देती रहेगी, जब तक आपको टोटल 1 करोड़ रुपया कंपनी ना दे दे। तो 1 करोड़ रुपए का ये रिवॉर्ड जो है ये भी आपको अलग से मिलता है। सो ये सारे रिवॉर्ड्स हैं, और ये रिवॉर्ड्स हैं आपके लाइफ टाइम। ऑल रिवॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ें। ऑल रिवॉर्ड्स कैलकुलेट ऑन जीपीवी मैचिंग, ये जो रिवॉर्ड्स कैलकुलेट होंगे वो आपके जीपीवी मैचिंग पे होंगे, इनके लेफ्ट साइड में कितने पीवी हैं, राइट साइड में आपके कितने पीवी हैं, उसकी मैचिंग पे कैलकुलेट होंगे। और ऑल रिवॉर्ड्स कैलकुलेट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी कि अगले अगले नेक्स्ट जो रिवॉर्ड्स हैं, कैलकुलेशन है, पीवी है, वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर चलें आगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सबसे पहले ऊपर वाला चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में सबसे पहले लिखा है बीवी। बीवी का मतलब क्या है, बीवी का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम। तो बिजनेस वॉल्यूम, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बिजनेस वॉल्यूम भी रखा जाता है रीपर्चेज में। दूसरा
कॉलम है यहाँ पे कमीशन स्लैब। तो कमीशन स्लैब मतलब कि आपका एक रैंक, आपका जो स्लैब है कमीशन का वो किस लेवल पे आप हैं ये दर्शाता है। तीसरे कॉलम में आता है मिनिमम सेल्फ रीपरचेज बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि एक हल्की सी इसमें कंडीशन भी रहती है कि अगर आपको रीपरचेज की, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम होती है, अनलिमिटेड इनकम होती है, अनलिमिटेड डेप्थ तक ये रीपरचेज इनकम आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 लेवल से इनकम आएगी या 7 लेवल से आएगी या 15 लेवल से आएगी, ऐसा नहीं है। रीपरचेज इनकम जो है वो आपका बाइनरी ग्राफ पे चलेगा और ये अनलिमिटेड डेप्थ, चाहे आपके 1000वें नंबर पे भी अगर कोई यूजर है और वो व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्ट कहीं से भी खरीद रहा है तो भी उसमें से जो भी आपकी इनकम बनती है आपके स्लैब के हिसाब से वो इनकम आपको मिलेगी। तो ये है रीपरचेज इनकम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जीरो, मतलब आज जब कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो जीरो पे ही होता है। तो जीरो से लेके 999 बिजनेस वॉल्यूम तक की अगर वो खरीदारी करता है या फिर उसकी टीम में कोई खरीदारी करता है तो उसका जो स्लैब है वो रहेगा 9% का। और यहाँ पे सेल्फ रिपर्चेज कोई कंपलसरी नहीं है, यानी कि जीरो है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका टीम से 1000 बिजनेस वॉल्यूम या इससे ऊपर का चला जाता है स्लैब, तो आपका स्लैब चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप 9% से बढ़ के आ जाते हैं 15% के लेवल पे। अब जब आप 15% के लेवल पे आ जाते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक आपको कहा गया है कि आपको मिनिमम 200 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खुद खरीदना होगा कंपलसरी, अगर आपको रिपर्चेज इनकम यहाँ पे चाहिए तो सेल्फ रिपर्चेज इनकम 200 रुपए की आपको यहाँ पे करनी, जो कि बहुत बड़ी नहीं है। 200 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए की खरीदारी, और 400-500 रुपए की खरीदारी बड़े ही आसानी से यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्टों की कोई कमी नहीं है और सारे सिस्टम भी हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। उसके बाद अगर हम बात करें 5000 से ऊपर का बिजनेस होते ही, बिजनेस वॉल्यूम होते ही आपका स्लैब हो जाएगा 21% का। 15000 के ऊपर स्लैब जाते ही आपका 24%, 50000 के ऊपर जाते ही 27%, 2 लाख से ऊपर का स्लैब जाते ही 30% और 5 लाख से ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम होने पे सीधा 36% का स्लैब आपका हो जाएगा। यानी कि जो आपका कमीशन स्लैब है वो यहाँ पे 9% से लेके 36% तक का स्लैब रहेगा। 1,50,000 रुपए के बिजनेस का आपको मिलता है यहाँ पे डिफरेंस इनकम, जो कमीशन स्लैब का डिफरेंस है। आपका स्लैब 30%, लेफ्ट वाले व्यक्ति का स्लैब 24%, तो डिफरेंस कितना हुआ 6%। तो 6% के हिसाब से आपको 1,50,000 रुपए का, 1,50,000 बिजनेस वॉल्यूम का 6% यानी कि कितना हुआ 9,000 रुपया आपको इनकम मिलेगा। बी साइड से अगर हम देखें राइट साइड पे, तो टोटल बिजनेस है 1 लाख का, स्लैब है इस व्यक्ति का 15%, तो डिफरेंस कितना आया आपका 30% है, तो डिफरेंस हो गया 15%। तो इस 1 लाख रुपए का 15% कितना हुआ 15,000 रुपया। ये यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से भी टेबल के हिसाब से भी आपको दिखाया गया है कि टीम ए से आपको इतना लेफ्ट से और टीम राइट से आपको 15,000। टोटल इनकम हो गया 15 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 24,000 रुपए की। अगर इतना बिजनेस वॉल्यूम होता है आपकी टीम में तो आपको 24,000 रुपए की इनकम यहाँ पे रीपरचेज की आ जाएगी। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे टीम बढ़ेगी रीपरचेज हर महीने होगी, हर महीने लोगों को सामान खरीदना ही खरीदना है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो उनको बार बार रिक्वायरमेंट पड़ते हैं सभी यूजर्स को, तो ये ऑटोमेटिक रीपरचेज चलती रहेगी। और इसको रीपरचेज को ऑटोमेटिक बनाने के लिए ऑलरेडी कंपनी ने भी एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, वो भी आप लोगों को बहुत ही जल्द पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको रीपरचेज इनकम आएगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली इनकम पे चलते हैं। अगली इनकम है रीपरचेज रॉयल्टी। रीपरचेज रॉयल्टी जो है यहाँ पे 3 तरीके की रीपरचेज के ऊपर भी रॉयल्टी रखी गई है। सिल्वर रॉयल्टी है, गोल्ड रॉयल्टी है और डायमंड रॉयल्टी है। अब जब आप 36% पे पहुंच जाएंगे और आपकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड के जो टीमें हैं वो भी मान लीजिए 36% पे पहुंच जाएंगी, तो क्या होगा, तो आपको वहां से डिफरेंस इनकम तो आनी बंद हो जाएगी क्योंकि दोनों दोनों जो है वो स्लैब बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पे अब आपको रॉयल्टी अचीवर बना दिया जाएगा और आपको पावर लेग से जो भी पावर लेग होगी, हर महीने ये चेंज हो सकती है, तो जो भी पावर लेग होगी उस पावर लेग से 3% की रॉयल्टी आएगी। सेम ऐसे ही जब आप भी सिल्वर बन गए
आपके नीचे वाला ए व्यक्ति भी सिल्वर हो गया, राइट साइड वाला भी सिल्वर हो गया, तो आप हो जाएंगे गोल्ड। जब आप गोल्ड हो जाएंगे तो आपको पावर लैग से 6% की रॉयल्टी आएगी। और तीसरा डायमंड, यानी कि जब आप गोल्ड हैं, आपके नीचे वाले दोनों व्यक्ति भी गोल्ड हैं, ए और बी। और तीसरा डायमंड, यानी कि जब आप गोल्ड हैं, आपके नीचे वाले दोनों व्यक्ति भी गोल्ड हैं, ए और बी, तो आप डायमंड बना दिए जाएंगे। आपको अब 9% की पावर लैग से रीपर्चेज इनकम आएगी। और चौथे नंबर पे है सीटीओ रॉयल्टी, यानी कि अगर आप भी डायमंड है और आपके नीचे वाले दोनों व्यक्ति ए और बी भी डायमंड हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन आप पहुंच जाएंगे कंपनी टर्नओवर रॉयल्टी में। जी हाँ, अब आपको आपकी टीम से नहीं, आपको कंपनी की टर्नओवर से 5% की रॉयल्टी आएगी। 5% की रॉयल्टी फंड से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पे नीचे लाइन लिखी है, सीटीओ रॉयल्टी इज डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल सीटीओ रॉयल्टी अचीवर्स इक्वली फ्रॉम कंपनी टर्नओवर रीपर्चेज। जी हाँ, कंपनी की टर्नओवर से जो 5% है, ये भी एक फंड की तरीके से यूज होगा और सभी सीटीओ रॉयल्टी अचीवर्स में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। सो ये थी 7वीं इनकम, रीपर्चेज रॉयल्टी। तो इस पूरे बिजनेस प्लान में 7 प्रकार की इनकम्स हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो मेन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो है ऑल पे आउट जो है वो क्लोजिंग होगा डेली रात को 12 बजे, और पे आउट जो रहेगा वो मंडे को रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, शायद वो इसमें पॉइंट वो लिखना भूल गए हैं। जो रीपर्चेज इनकम है और जो रॉयल्टी इनकम है, ये दोनों इनकम जो है इसकी मंथली क्लोजिंग होगी। इसका पे आउट मंथली रहेगा, बाकी की जो भी इनकम है उसकी डेली क्लोजिंग रहेगी। जैसे कि मान लो बाइनरी इनकम है तो डेली क्लोजिंग है, जो टीम डेवलपमेंट इनकम है डेली क्लोजिंग है, और जो आपका जनरेशन इनकम है यानी कि लेवल इनकम है उसकी भी डेली क्लोजिंग होगी। और डेली क्लोजिंग होने के बाद इसका जो पे आउट रहेगा वो वीकली रहेगा, एवरी मंडे को। और ये पे आउट ऑटोमेटिक रहेगा, इसके लिए आपको कोई भी रिक्वेस्ट नहीं लगानी है, कुछ आपको करना नहीं है। ऑटोमेटिक जितना आपका पे आउट बना है ऑटोमेटिकली पे आउट आपका कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बस आपकी केवाईसी वगैरह जो प्रोफाइल वगैरह जो होती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें पावर लैग की, तो बाइनरी कॉन्सेप्ट है, तो बाइनरी कॉन्सेप्ट में पावर लैग रहती है। तो पावर जीपीवी लैग विल बी कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड रहेगी। मान लीजिए आपकी एक साइड पे 100 जीपीवी है, लेकिन आपने आज जो है मान लीजिए 20 पेयर बनाए, 20 पेयर की इनकम आपको मिल जाएगी। लेकिन बाकी के जो 80 जीपीवी बचे हैं लेफ्ट साइड के पावर लैग के, वो आपके अगले क्लोजिंग के लिए या अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, यानी कि वो फ्लश आउट नहीं होंगे। डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 10% एडमिन चार्ज डिडक्शन होगा, 5% का टीडीएस काटा जाएगा पे आउट से, और 5% का यहाँ पे ऑटो रीपरचेज भी कटेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी टीम का रीपरचेज होगा और रीपरचेज से भी आपकी इनकम बरकरार रहेगी। मिनिमम पे आउट की बात करें तो मिनिमम पे आउट यहाँ पे मात्र 300 रुपए का रखा गया है, और 300 रुपए से लेके 9,999 रुपए तक का जो पे आउट है वो आपको आरएसजी पे वॉलेट में मिलेगा, जहां से आप रिचार्ज, बिल पेमेंट्स और आईएमपीएस कर सकते हैं। अगर हम 10,000 से ऊपर की बात करें तो 10,000 से ऊपर का जो भी पे आउट रहेगा वो आपको बैंक के द्वारा कंपनी अपने अकाउंट से एनईएफटी ट्रांसफर करेगी। अगला पॉइंट जो है आता है यहाँ पे साइन अप का, कि जब आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे लिखा है साइन अप विद मिनिमम 99 रुपीज एज अ एडवांस पेमेंट अगेंस्ट फर्स्ट परचेज। इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा जो पैकेजेस हैं हमारे, पहला पैकेज है पैकेज ए 1299, दूसरा पैकेज है पैकेज बी 2499, और तीसरा पैकेज है 5499। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जब साइन अप करना है तो मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि डिसीजन पहले दिन लेना है कि आपको पैकेज ए लेना है कि पैकेज बी या पैकेज सी। आपको 3 आईडी लेने हैं, सिंगल आईडी लेना है कि 7 आईडी लेने हैं, ये भी आपको पहले दिन डिसीजन करना है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आएगी। तो जब आप साइन अप कर रहे होंगे यानी कि आईडी रजिस्ट्रेशन जब हो रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 99 रुपए से ही आईडी लगेगी, और ये 99 रुपए आपके एज अ एडवांस पेमेंट है अगेंस्ट फर्स्ट परचेज। जो भी आप प्रोडक्ट पैकेज ले रहे हैं या लेना है आपको, उसके अगेंस्ट आप 99 रुपए
एडवांस में दे रहे हैं फिलहाल अभी ज्वाइनिंग के, लेकिन बाकी का पैसा आपको आईडी लॉगिन होने के बाद पे करना होगा। या फिर आप पहले ही दिन साइन अप करते समय ही आपको 1299 या 2499 या फिर 5499 जो भी पैकेज आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आप पूरी पेमेंट जब कर देंगे तभी आपका साइन अप होगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्योंकि पहले बात आ रही थी कि जो फ्री आईडीज होते हैं बाइनरी के अंदर एक्चुअली क्या है कि कुछ नुकसान है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने इस चीज को रखा है। तो आईडी जैसे पहले पॉइंट था, कुछ लीडर्स जानते हैं कि 7 दिन के अंदर अगर आईडी में फर्स्ट परचेज नहीं होगा तो वो आईडी डिलीट कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आईडी कोई डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल है कि साइन अप जो जब आप साइन अप करेंगे आईडी लगाएंगे अपनी, तो 1299 का मान लीजिए आप पैकेज ले रहे हैं, तो 1299 या तो फुल पेमेंट आप तुरंत वहां पे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लगा हुआ है और उसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप 1299 पूरे पे करके अपनी आईडी का साइन अप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है पे करने की, या कोई दिक्कत है, या फिर आपके वॉलेट में यूपीआई में या बैंक में पैसा अभी ज्यादा नहीं है, कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, ओनली 99 रुपीज पे करके आप अपनी आईडी तो लगा सकते हैं और फिर विद इन 7 डेज, अगला पॉइंट लिखा है फर्स्ट परचेज इज कंपल्सरी विद इन 7 डेज ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आपको अपनी उस आईडी पे जो बाकी का पेमेंट है, मान लीजिए आपने पैकेज ए लिया है 1299 का है, 99 रुपए आपने साइन अप करते समय दे दिया, लेकिन बाकी का जो 1200 रुपया है वो अब आपको पे करना, अब आपको दोबारा 1299 नहीं देना है, लेकिन विद इन 7 डेज आपको अपनी आईडी ग्रीन करनी होगी, यानी कि फर्स्ट परचेज जो है वो कंपलसरी है। अगर विद इन 7 डेज आप अपनी फर्स्ट परचेज नहीं करते हैं तो क्या होगा, 7 दिन के बाद अगर करते हैं तो आईडी तो आपकी बरकरार है, उसके नीचे अगर आईडीज भी लग रही हैं तो वो भी बरकरार है, लेकिन आप अगर 7 दिन के बाद अपनी आईडी को ग्रीन करने जाते हैं तो आपको फिर उस पैकेज की फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी, यानी कि जो 99 आपने एडवांस पेमेंट दी थी ये नॉन रिफंडेबल हो जाएगा, ये वहां पे जीरो हो जाएगा। तो ये हमें कोशिश ये करनी है कि जिस व्यक्ति को भी हम लोग ज्वाइन कराएं उसको फर्स्ट डे ही सीधे सीधे पूरे पैसे लेकर के ही ज्वाइन कराएं ज्वाइनिंग पैकेज के, ये हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है, मतलब फ्री आईडी लगा करके हमें वहां पे कोई भीड़ जमा नहीं करनी, ये चीज हमें ध्यान रखना है।